शराब दुकानों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नया टेंडर होने के बाद जब ठेकेदारों के दुकान खोलने की बारी आई तो मोहल्ले के लोग शराब दुकानों के सामने धरने पर बैठ गए। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। करहिया मंडी की शराब दुकान को हटाने के लिए महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। महिलाएं शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गई हैं। शराब दुकान को मंडी के पास से अन्यत्र हटाने की जिद पर अड़ी हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के कारण यहां अराजकता फैल गई है। सड़क से निकलना तक मुश्किल हो गया है। महिलाओं और युवतियों के साथ छींटाकशी की जाती है। करहिया मंडी में संचालित दुकान से शासन को 6 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। ऐसे में आबकारी विभाग भी दुकान को हटाने में हिचकिचा रहा है। प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजने का आबकारी अधिकारी ने विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं को आश्वासन दिया, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौके पर डटी हुई हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है। रीवा में कई ऐसी शराब दुकानें हैं जो मुख्य मार्ग पर और घरों के आसपास संचालित हैं। इन दुकानों के संचालन में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। करहिया दुकान को पूर्व की जगह शिफ्ट करने की मांग महिलाएं कर रही हैं। अब महिलाओं का विरोध कितना सफल होता है यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बाद मौके पर आबकारी अधिकारी पहुंचे हैं। महिलाओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। 2 सप्ताह का समय मांगा जा रहा है, लेकिन महिलाएं अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वह शराब दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने की जिद पर अड़ी हैं। हाँ विषय पे ये जो आपने सजेस्ट किया है, दूसरा कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर कोई विवाद नहीं हो, वहाँ पर इसको शिफ्ट कराने की ठीक है, धन्यवाद। संचालित किया जा सकता है। अभी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया है, पूर्व में जहाँ पर संचालित थी, जो सब बातें आपने कही है वो बिल्कुल हमने सुन लिया उसको ध्यान से। और एक जगह सर पूर्व में भी वहाँ पे होली रह चुकी है। किसी को कोई अभद्रता नहीं, कोई चीज नहीं, किनारे अपना पीना खाना। लगातार जैसा आप बता रहे हैं कि आपने वरिष्ठ कार्यालय को पिछली बार भी अवगत कराया था, तो क्या सर ये सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते रहेंगे कि या इसमें कुछ कार्रवाई भी होगी? जो हमारे स्तर की बात है वो हमारे स्तर की बात को हम संपन्न करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें हमारा स्तर है ही नहीं, तो हम उसमें क्या आपसे कुछ कहते हैं। हमारे लिए मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि 6 करोड़ 60 लाख रुपए की ये दुकान नहीं है। भाई शासन के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए का इससे राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन इस बात को हम आपकी कह रहे हैं कि हमारे लिए माननीय अगर किसी भी बेटी मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ में हूँ। मैं मतलब इस बात को नहीं कह रहा हूँ। पैसे की बात आप कह रहे हैं, सब कुछ अगर किसी बेटी ठीक है, धन्यवाद। हमने आपको केवल एक ही बात कहा, करहिया होली है और इसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया था कि ये करहिया होली यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। और पिछले 3 सालों से हम सभी बहुत परेशान हो चुके थे और उस परेशानी से मतलब कोई सुनने वाला नहीं था कोई। अब हम लोग मजबूर हैं, यहाँ के चौराहे में बैठे, तो अभी तो सारे अधिकारी आए हुए हैं, सब लोग आए, अभी तो कोई एग्जैक्ट निर्णय हुआ नहीं है कि क्या कैसे करना है। और कह रहे हैं कि हटाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या मांगे थी आप लोग? मांगे हम लोग की सिर्फ एक ही है कि ये कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवा दी जाए, क्योंकि हम लोग के यहाँ पीछे रहते हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं और हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ से बहू बेटियाँ लड़कियाँ निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। जितनी गंदगी की पराकाष्ठा है सब यहाँ के दरुच्चे पे आगे पार कर चुके हैं। अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी? अधिकारियों ने ये कहा है कि अभी हम लोग को 2 हफ्ते का समय दीजिए, इन 2 हफ्तों में हम कहीं भी अन्यत्र शिफ्ट कर देंगे। क्या नाम है आपका? ममता तिवारी, मैं यहाँ की मूलतः निवासी हूँ। करहिया होली के पीछे मेरा घर है।